ये दोस्तों देखें मेरे बदे हुए हाथ, कम से कम यार चंद दिन ये अमल ना छोड़ना। अच्छा, ये मैं वजीफ़ा आपको बताने के लिए जब यहाँ पर बैठ रहा था ना, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बेशुमार किताबें हैं, पुरानी वज़ाइफ वाली, टोटकों वाली, पुरानी पुरानी कई ऐसी किताबें हैं जो सौ सौ साल पुरानी हैं। तो उसमें मैं एक वजीफ़ा देख रहा था, तो ये वजीफ़ा मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ना, ये इस बताने से पहले ये आपको मैं बताऊँ कि कल मैं मोटरसाइकिल लेके बाहर निकला अपने घर से। जब मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे एक सामने एक बंदा खड़ा हुआ नजर आया, दोस्त था, वाकफकार था, और एक और भी वाकफकार नजर आया जो उधर से आ रहा था। जितनी देर में मैं उस बंदे के पास पहुंचा ना जी, वो भी पहुंच आया। अलैक सलैक हुई हम तीनों में। तो जो आने वाला बंदा था ना, उसने हम दोनों को ही मुखातब किया, ज्यादातर उसको मुखातब किया जो वो खड़ा था। मेरे दोनों ही वाकिफ थे या दोस्त थे। उसने कहा यार वो बाबा रहम थे नहीं है, वो जो वार्ड नंबर 16 में रहता है, यार वो तो फोत हो गया। तो ये मैं भी थोड़ा बहुत जानता था लेकिन इतना नहीं, लेकिन बहरहाल वो बहुत जानता था और बड़ा शॉक हुआ वो। और वो कहने लगा हुए 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 हुए, यार अभी तो मैंने वो कल देखा था बाजार में सब्जी, और इतना बड़ा सामान घर का पूरा मतलब है तोड़ा उठा के लेके जा रहा था, वो तो ठीक था, वो कैसे है जी। आगे क्या हुआ इन दोनों की कहानी का वो तो बाद की बात है। ये वजीफा मैं बताने के लिए जब आपको बैठा तो मुझे वो दोनों याद आ गए कि दोस्तों, मैंने जब ये किताब, पुरानी एक बड़ी किताब में ये वजीफा मैंने देखा कि ये किताब में मैं वजीफा पढ़ रहा था, तो इस तरह लिखा हुआ कि अचानक आपको इतनी दौलत मिलेगी ये वजीफा करने से। यानी कि बंदा होता है ना कि यार कोई बंदा कोई हीला करता है, फिर वसीला बनता है, फिर कोई सबब और बनता है, फिर कोई आगे बात चलती है, कोई नौकरी मिल जाती है, कोई कारोबार मिल जाता है, उस तरह भी अल्लाह चाहे तो दे। लेकिन ये वजीफा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, हर उसको मैं इजाजत दूंगा जो पूरी मेरी ऑनलाइन वीडियो देखेगा बगैर डाउनलोड किए। ये वजीफा करने वाला उसी तरह हिसाब होगा। ओए होए होए होए, बाबा रहम थे, वो तो हमें वार्ड नंबर 16 वाला कल देखा है यार, दो मन मन के तोड़े उठा के जा रहा था, आज फोत हो गया, अल्लाह माफ करे। ये बस मेरे साथ एक वाकया पेश है, तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता दिया कि ये वजीफा करने वाला दोस्तों इस तरह अमीर होगा कि मैं कहता हूं जी, ओए होए होए होए, वो कल देखा था। यानी लोग कहा करेंगे अगर आपके पास कुछ नहीं है, यार अभी तो इसे कल देखा है, ठीक है, रक्षा चला रहा था, आज जनाब क्या प्राडो गाड़ी में फिर रहा है, ठीक है। यार अभी तो देखा था, वो कल रेडी लगाया हुआ था, आज तो जनाब क्या बात है, पजारों में से उतर रहा है। इस कदर ये जबरदस्त वजीफा है। अच्छा दोस्तों, एक हदीस भी आपने सुनी होगी कि एक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, ठीक है, और अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मुझसे रूठ गई जी। लेकिन तरीक़ाकार ये बताना चाहता हूँ कि वो वजीफा अगर आप करना चाहते हैं ना, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, तो वो वजीफा बड़ा आला है। लेकिन ये चूंकि रमज़ान भी गुजर रहा है, तो चंद दिन ये मैं एक और दुआ आपको बताऊंगा, अगर आप ये कर गए इंशाअल्लाह ताला इतने छप्पड़ फाड़ के दौलत आएगी, ठीक है जी। और साथ ही आपको ये भी बताते चलूं, 20 रमज़ान है, 21 है, रमज़ान है नहीं है, शवाल है, और कोई महीना है, आप ये वजीफा करें, चंद दिन करें। जब भी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि रमज़ान में देख रहे हैं तो ये वजीफा पर काम करेगा, नहीं, कभी भी आप ये वजीफा कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इस वजीफे से इंसान पर जो दौलत है ना, वो दीवानी हो जाती है, अचानक गैब से ऐसा सबब बनता है और ऐसा अमल हो जाता है कि बंदा हैरान हो जाता है। इस तरह हो जाता है बंदे को साथ। आपका सूरज, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आपका जो किस्मत का सूरज है चमक जाएगा, चमक जाएगा। किस्मत का सूरज नहीं, साथ चांद भी चमकेगा और साथ मरीख और अतारत भी चमक जाएगा दोस्तों इंशाल्लाह। इतना जबरदस्त वजीफा है। इस वजीफे को करने वाला जो मांगता है ना, मिल जाता है, जो मांगता है मिलना शुरू हो जाता है, जो सोचता है वो उस पर अमल होना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला कुन फरमा देते हैं। क्योंकि मैं जब आपको ये वजीफा बताऊंगा, आप हैरान रह जाओगे कि यार वाकई कुन अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का ही फरमान है कि मैं देता हूँ ये वजीफा करने की वजह से। और शुरू में मैंने आपके आगे हाथ भी बांधे कि खुदा का वास्ता ये वजीफा इग्नोर ना कीजिए। अब जो रमज़ान भी चल रहा है, वैसे तो आम भी आप कर सकते हैं, तो ये मौका आप इग्नोर ना कीजिएगा। फिर कहाँ किस किस को पता है कि रमज़ान किसकी ज़िंदगी में आएगा, किसकी में नहीं आएगा।
तो दोस्तों मैं अब बहुत ज़्यादा बात करते हुए जा रहा हूं, तो वजीफे की तरफ ही आता हूं, वक्त आपका ज़ाया ना करते हुए। आपको वजीफा बताने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें। जो वजीफे की इजाज़त चाहता है वो वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लेकिन सब्सक्राइब करना इजाज़त के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर करना चाहें तो कर लें, लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें, अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार कर दिया कीजिए, अपना नाम लिख दिया कीजिए, अपनी कोई बात लिख दिया कीजिए। हमारा आपका आपस का रिश्ता मोहब्बत बड़ा कायम रहता है। मैं पढ़ता हूँ आपका कमेंट और लाइक भी करने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने आपको वो बताया ना, मुख्तसर बता देता हूँ, लंबी बात नहीं करता, कि नबी पाक के पास एक साहबी आया, अर्ज करने लगे दुनिया मुझसे रूठ गई, ठीक है। तो हजूर ने फरमाया क्या तुम वो तस्बीह मलाइका नहीं पढ़ते? मुख्तसर बात कर रहा हूँ, लंबी बात नहीं करता। वो तस्बीह जिससे मखलूक को रिज़्क दिया जाता है, ठीक है, वो तो चलो तस्बीह है, वो वजीफा नहीं। एक दुआ मैंने और बतानी है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि वो जो दुआ है ना, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, ये दुआ आप रोज़ाना सुबह जो नमाज है ना फजर की नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़ लिया कीजिए। एक नंबर बात हो गई। और एक दुआ ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्कन तय्यबन व अमलन मुतकब्बला। एक बार फिर सुने, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्कन तय्यबन व अमलन मुतकब्बला। और इसका तर्जुमा है, अल्लाह मैं तुझसे नफा बख्श इल्म, पकीज़ा रोजी और मकबूल अमल का सवाल करता हूँ। और इब्ने माजा की हदीस नंबर 925 है, सही, ये हदीस सहिया में से है, ये आप नीचे हवाला देख सकते हैं। दोस्तों इसके तर्जमे के मुताबिक अगर आप जाए ना तो आपको नफा बख्श इल्म मिलेगा और इल्म से भी फायदा मिलेगा। आपको वो रिज़्क मिलेगा जिसमें बरकत होगी, और आप वो अमल करोगे अल्लाह की बरगाह में जो हम अमाल करते हैं, जो मकबूल होंगे। और ये दुआ आपने नमाज मगरिब के बाद पढ़नी है 111 मरतबा। ये अमल आप चंद दिन चंद हफ्ते करके देखें दोस्तों, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। अचानक एक सबब बनेगा अल्लाह ताला की तरफ से, एक ऐसा जरिया बनेगा अल्लाह ताला की तरफ से, एक ऐसा सबब बनेगा कि देखते देखते आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। एक अमल वो करें जो तस्बीह मलाइका वाला है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। और एक अमल ये दुआ एक बार फिर सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्कन तय्यबन व अमलन मुतकब्बला। दोस्तों ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपका इस चंद दिन ही आप देखेंगे, आप चंद दिन देख लेंगे। बंदा करता है ना यार, चंद दिन चंद हफ्ते महीना सवा महीना भी करना पड़ जाए कोई डर नहीं, सारी जिंदगी आप पर दौलत निशावर इतनी आ जाएगी अचानक, आपको ऐसा सबब अल्लाह लगाएगा, आपको आपके पास एक ऐसा हीला आ जाएगा। बंदा हीला किसे कहते हैं? कोशिश को। ऐसी कोशिश आपको अल्लाह ताला करवाएंगे कि वो वसीला बनेगा और एक सबब अचानक अल्लाह ताला आपको ऐसा पैसा दौलत, हो सकता है ख्वाब में ही आपको खजाने की चाबी मिल जाए। यानी अल्लाह ताला देखे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर अल्लाह कुदरत रखता है, ठीक है। और ये जो अमल है ये ज्यादातर जुमा के दिन से अगर शुरू किया जाए तो सबसे मुनासिब है दोस्तों। जुमे वाले दिन इस अमल का आगाज करें, वैसे किसी दिन भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे, आबाद रखे। जिसने मेरी पूरी वीडियो देखी सदा अल्लाह ताला उसको कामयाबियां बख्शे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप मुझे इजाजत दें। जल्द अगली वीडियो में फिर रज़ाए रब्बी से हाजिर लगाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।